Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और हम 8वां कुंजी जो नामाश्रय था वहां पर पहुंचे थे। नामाश्रय, नामों की आश्रय, और हमारी समस्त साधनों में एक केंद्र बिंदु है नाम जप। नाम जप के माध्यम से हम अपने नाम जप, नामाश्रय जो है अकिंचन बनना, जो भौतिक संसार के भोग के प्रति लिप्सा है वो नाम जपने के माध्यम से ही जाती है। परिणाम के लिए भिक्षा मांगना, और ये एक भिक्षा है, एक प्रार्थना ही है जो हम रोज याचना करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, और हम आश्रित रहे, आश्रित होते हैं, नाम प्रभु के प्रति आश्रित होते हैं। और कठिनाइयों की जो कठिनाई है, जो बाधाई है, अनेकों बाधाई है भक्ति के रास्ते पे, और भौतिक जीवन है पदम पदम जद विपदाम न तेषाम, पग पग पर यहाँ पर आपत्तियां हैं और भक्ति कुंठित हो जाती है, रुक जाती, अवरुद्ध हो जाता है, वो सब हम जानते ही हैं। तो उसकी समाधान नाम जप ही है। निरंतर जपना है हमको, निरंतर प्रार्थनाएं करती रहेंगे। एक प्रार्थना ही है ये, राधा रानी के चरणों के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, जे शक्ति और शक्तिमान दोनों के प्रति, ये मेरे को आप सेवा में लगाइए। सेवा चाहिए, नौकरी चाकरी चाहिए मेरे को, है ना, और यही मेरा जीवन की अभिलाषा है, आकांक्षा ही है। तो यह आश्रित और कठिनाई जो है वो कठिनाइयों को पार करने की, कठिनाइयों को अतिक्रम करने की एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, एक आपकी प्रयास और प्रयत्न साधक करता है इसमें। और कोई भी घटनाएं, किसी भी प्राप्ति और किसी भी हानि को वो कृष्ण की कृपा के रूप में देखता है ना, कृष्ण की कृपा के रूप में देखता है। और वह स्वयं के द्वारा की गई कुकर्मों के कारण भोगे जा रहे कष्टों को भी अपनी अच्छी दृष्टि के कारण भगवान की कृपा के रूप में देखता है, कृपा के रूप में देखता है। जो हम तो ऐसा व्यक्ति उन परम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने का अधिकारी है, जो हमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। मूलभूत सिद्धांतों के और मूलभूत सिद्धांत के हैं जे नाम जप ही केंद्र बिंदु है। नाम जप में आपकी निष्ठा हो और निष्ठा से रुचि के तरफ हम बढ़ जाए, ये नामाभास होगी। और जब समस्त अनर्थ चली जाएंगे और निष्ठा उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, तब हृदय भर उठेगी, नामों की मधुरता प्राप्त हो जाएंगे, और हमारी जो संकल्प है उसमें दृढ़ता उत्पन्न और हो जाती है, और हम नामों में ही रहना चाहते हैं, है ना।
जो नाम जप में गुरुदेव की कृपा से मेरी साधन के रूप में मेरे को प्राप्ति हुई और मैं संख्या पूरा करने की एक विधि अपनाया था मैंने, अब मैं उसको प्रेम पूर्वक उच्चारण करना और श्रवण करना, वो मेरी निष्ठा में, मैं दैनंदिन मेरी प्रयासों में पर्यवसित होता है और उससे मैं अपनी गुणवत्ताओं को सुधारता हूँ और रोज यही उमंग होती है जे मेरी नाम जब बहुत अच्छी तरह से हो जाए, है ना, बहुत अच्छी तरह से हो जाए, बहुत अच्छी तरह से हो जाए। निष्ठा से रुचि तक की यात्रा, ये हमने श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य से श्रवण किया। कृष्ण के नामों के प्रति रुचि की प्राप्ति, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांग जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी तयी। यही प्राप्ति, जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति प्राप्ति हो, अहितुकी भक्ति। मेरे को ना और कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, आपने तो हमेशा ही हर जन्मों में आपने प्रदान किए हैं और इस जन्मों में भी आपने सब कुछ दे के ही रखे, है ना, और ज्यादा ही दे के रखे आपने, जितनी मेरी जरूरत है उससे भी ज्यादा आपने दे के रखे, है ना। मेरी और मांग नहीं है ना, मांगने की और इच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही इच्छा है, भवताद भक्ति अहितुकी तयी। जहां भी मैं जन्म लूं, जिस प्रकार में रहूं, मैं अपने कर्मों की वजह से कोई ना कोई तो जन्म होगी, तो जहां भी स्वर्गलोक में हो या नरक में हो, जहां भी हो, यही है जो मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, अहेतु की भक्ति। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, ऐसा आप दोगे तो मैं आपकी करूंगा, ऐसा भी नहीं है, वो नहीं, है ना। आप कुछ भी करो, है ना, और मेरे को दृढ़ विश्वास है आप जो करते हैं वो सब अच्छे ही करते हैं, है ना, मेरी कल्याणों के लिए आप करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही किए हैं, है ना। तो मेरी प्रार्थना ही है, ना धन चाहिए मेरे को, ना जन चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ना भाई पत्नी चाहिए या सुंदर पति चाहिए, बस सुंदर सजन चाहिए, सब नहीं चाहिए। कविताम जगदीश काम है, या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है, कोई भी और चाहत नहीं है ना, सिर्फ एक ही अभिलाषा है। आप देखो, मेरे को ना भक्ति चाहिए और अच्छी भक्ति, और कारण के बिना, है ना, आप कोई प्रलोभन भी नहीं चाहिए, है ना, कोई कुछ नहीं चाहिए ना, भौतिक संसार, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहितु की भक्ति करता रहूं। ये भावना जब प्रकट हो जाती है ना, ये अद्भुत है। आप चौथा श्लोक हम तो पढ़ते हैं, उच्चारण भी करते हैं। आप कभी अहेतु की शब्द की जो अर्थ है वो है हेतु के बिना, कारणों के बिना, कुछ प्राप्तियों के बिना, है ना। भाई हम भक्ति शुरुआत की थे जे कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, है ना, भक्ति हमने ये भी शुरुआत हुई थी जे भौतिक संसार के तापों से परित्राण होगी, है ना, और मेरे को शांति अनुभव होगी, सुख की अनुभव होगी, और फिर और भी है जे मैं भक्ति करूंगा, भक्ति में लगा रहूं तो भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट होगी, है ना। और क्या है, दावानल जो है, ये संसार दावानल, ये जो आग लगी है, तो इससे मैं बच सकूंगा, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य से बच सकूंगा। और फिर बाद में थोड़ी सी रिफाइन किए जे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से पार लग जाऊंगा, है ना, तो फिर मुक्ति मैंने जिसको कहते हैं, है ना, मुक्ति। फिर बाद में फिर हुई मुक्ति की क्या अर्थ है,
मुक्ति की क्या अर्थ है? मुक्ति हितवा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थित। मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो। भाई स्वरूप मेरा क्या है? मेरा क्या परिचय है? क्या अमी केने आमाई जारिता पत्र यह नहीं जानियामी के मन हित है ना? तो मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास तो दासत्व प्राप्ति हो, दासत्व प्राप्त हो। मैं सेवक बनूं, कृष्ण की सेवक हूं, मैं सेवा अंगीकार कर पाऊंगा, है ना? तो ये भावना उठी। तो सेवक के रूप में जब सेवा करने की इच्छा हुई तो सेवा के साथ साथ घास पतवार की तरह जस और बाकी सब चीज भी उठ जाता है ना? तो भक्ति लता के साथ साथ बाकी लताओं भी उगती है। तो मैंने फिर इच्छा की जे मेरा बाकी लता नहीं चाहिए मेरे को, है ना? लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, है ना, जब तो उपशाखा गण, है ना, जितना लाभ हो, पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, जस हो, है ना, तो ये सब भी नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए। सेवा प्राप्ति हो, अहेतु की सेवा। सेवा के बाद मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सेवा ही चाहिए, है ना? सेवक के रूप में मेरा परिचय है। सेवक के रूप में परिचय है मैंने एकदम कोरा सेवक, है ना? उस सेवक की कोई सिर्फ सेवा करना अधिकार, है ना? सेवा करने की इच्छा, अभिलाषा, है ना? ये प्रयत्न हुई, है ना? प्रयत्न, ये अभिलाषा हुई, है ना? फिर गुरुदेव की कृपा से जे भाई कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी और हम इस संसार को छोड़ के आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति हुई। तो भक्ति संचालन किए, हमने इच्छा करते चले गए और इच्छा थी अब नाम जप के माध्यम से अब में ये इच्छा हमारी अंतिम, जी कृष्ण आप जो करना चाहते वो करो, है ना? आपकी जो इच्छा ना वो पूरी हो। मेरी इच्छा तो आप चाहो तो पूरी कर दो, है ना? आपको अच्छा लगे, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी कर लीजिए कृष्ण, आपकी इच्छा पूरी कर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, है ना? मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी जो मूल इच्छा ही है वो है आपकी भक्ति, है ना? और अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति, है ना? हेतु की बिना ही भक्ति, है ना? और ये मेरी इच्छा है। तो जहां भी मैं रहूं, जैसे भी रहूं, अब मैं को आपको नहीं पूछूंगा कृष्ण मेरे को तो आप ऐसे रखिए, आपको ऐसे रखिए, आप तो ऐसे भक्त जन प्राप्त कराइए, आप तो आपके धाम प्राप्त करा दीजिए, आपकी गोलोक प्राप्ति करा दीजिए, आप तो मेरी ऐसा ऐसा कर दीजिए। अब नहीं, वो सब नहीं चाहता, मैंने वो नहीं मेरी इच्छा है। किंतु एक इच्छा है, जहां भी मैं हूं, जितने भी जन्म में आगे लूं, आपकी भक्ति करते रहूं और भक्ति के बदले में मैं मेरी कोई मांग ना, है ना? मेरी कोई प्रार्थनाएं, मैंने मेरी मांग ना, मेरी और अभिलाषा ना, है ना? हमने कुछ करते हैं ना तो तुरंत हम आशा की, मैंने तुरंत फलों की इच्छा करते, क्योंकि हमारी ऐसे हमने जीवन जिए है। अभी कुछ कर दिया तो कुछ तो प्राप्ति होगी, कुछ तो होगी। देखो मैं सुबह उठ के बहुत अच्छी तरह से जप कर रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जपता हूँ, तो मैं जपाड़ू एकदम एकदम जप बहुत अच्छी तरह से जप होगी, है ना? खूब अच्छी तरह से जप होगी, खूब अच्छी तरह से जप होगी। वो भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना? हमको करनी है, किंतु हमको मनों में रखनी है जे मेरी जप, मेरे भक्ति में मेरी सुधार, है ना? भक्ति में मेरी प्रगति हो, भक्ति में प्रगति हो। किंतु मैं बहुत बड़े भक्त बन गया और देखो मैं सुधार कर लिया। हम लोग जो करते हैं ना, बाकी लोग तो उठते ही नहीं है सुबह, भोर भोर तो कोई उठता ही नहीं है ना? हम लोगों के साधन के सामने बाकी लोगों के साधन तो कुछ नहीं। ऐसा भी ना, ऐसा भी ना, ऐसा भी ना, है ना? आप जो हेतु है, जो अहेतु की हो पाना बहुत भारी काम है। ये ना, हम ऐसा बोल तो सकते हैं किंतु कर पाना बड़ी मुश्किल होती है। और ऐसा बनावटी नहीं है हमारी में, ऐसी बनावटी नहीं है। कोई भी चीज हम करते हैं तुरंत उनके फलों की आशा रखते हैं, है ना? और मनों में से जागता ही है, हृदय की कोनों में रहती है। हम कितना भी कह ले
माँ फलेषु कदाचन, वो संस्कृत श्लोक बोलते समय अच्छा लगता है ना, किंतु जीवन में अपनाते समय हम कहते ऐसा थोड़ी होता है ना, कुछ तो मिलेगा ही ना। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला सुंदर जप कर रहा हूँ तो नामों में मेरा रुचि तो होगी ही ना, क्यों नहीं होगी, होगी, है ना। तो फलों की प्राप्ति हम हमारी मनों में और हृदय में रहती है। तो क्या ये अहेतु की हुई, ये हेतु हुई कि अहेतु की हुई? मम जन्मनि जन्मनि सरे भवदात भक्ति अहेतु की तई। मेरी प्रार्थना है, महाप्रभु कहते हैं, मेरी प्रार्थना है, हम सब जनों की प्रार्थना है, भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अहेतु की बिना। हे कृष्ण, आपसे प्रेम हो, है ना, आपकी प्रति मेरी आसक्ति हो, आप में रुचि हो, आप मेरे लिए सरल सहज स्वाभाविक क्यों नहीं हो जाते हैं, है ना। आप तो ऐसे ही हो जाइए जैसे मैं धन के प्रति रुचि करा, है ना, जैसे कामनाओं के प्रति मेरा स्वाभाविक है। देखो, विपरीत जो गुणावली है हमको, वो हमको सीखना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपने आप हो जाती है ना। भोगने के लिए कहो, वो तो अपने आप भोग सकते हैं, उसके लिए भोग करने के लिए प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है। जस के लिए, नाम के लिए, प्रतिपत्ति के लिए, पूजा आदि के लिए, ये सब करनी थोड़ी पड़ना, एकदम हो जाए, है ना, तुरंत हो जाता है ना। माने वो हमारे लिए सहज सरल स्वाभाविक है। तो नामाश्रय की अंतिम जो ये सब्जेक्ट है, अब हम समझ गए, ये हमारी समस्या हम खूब अच्छी तरह से समझते हैं। अहेतु की हो पाना, हे कृष्ण, ये तो मेरी बस में ही नहीं है, ये तो मेरी दायरे में नहीं आता ये चीज, है ना। और मैं तो इसमें असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने शक्ति से ये होगी नहीं। तो फिर शक्ति किसकी चाहिए? शक्ति तो कृष्ण की हो चाहिए, है ना। तो इसीलिए प्रार्थना करें। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षाष्टक के 4th श्लोक के भाव में अपने प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थनाएं है हमारे पास, तो एक ही रास्ता नहीं, अब हमको प्रार्थना ही करनी है ना। हम आपको प्रार्थना, अब हम अंतिम चरण पे है इस जप बुक की। तो आप देखेंगे ये 8वां कुंज के बाद 9वां कुंज भी प्रार्थनाओं के ऊपर ही है। और अब हम हमारी सब रास्ता एक ही दिशा में जाती है। ये साधक, आपने तो सब कुछ सीख लिए, कुंजी भी सीख लिए, सब कुछ जान भी लिए, और आप टेक्निक प्रयोग भी करोगे और आपकी उन्नति भी होगी, है ना, कोई संदेह नहीं है। किंतु कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आप ना जकड़ रहे हो, है ना, दंड उत्पन्न फिर शुरू हो गया, है ना, और मनों में अभिलाषाएं उठने लगी अनेकों प्रकार की, है ना। जी, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ, मेरी तो भक्ति कमाल की है और अद्भुत है मेरी भक्ति, आप ऐसे सुंदर में संचालन कर पाता हूँ, है ना। वो कण है, वो रह जाता है, रहता है थोड़ा सा, है ना। तो अंतिम कणों को नष्ट करने के लिए आपके पास जो अस्त्र है वो है प्रार्थना ही है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यह नम्र निवेदन है ना। मैं यही करता हूँ निवेदन, है ना। जो मैं कर रहा था वो सब में मेरी मनों के कणों में और कुछ इच्छा थी, किंतु अब मेरा इच्छा सुन लीजिए, है ना। अब मेरा अच्छा सुन लीजिए, मेरा अंतिम इच्छा है ना। ये मेरी मैंने फाइन ट्यून, मैं बिल्कुल फिल्टर करते छांटते ये नहीं, मेरे को तो अब ये चाहिए। तो ये मेरा नम्र निवेदन है। मैं आपसे इंद्रिय भोग, विद्या, संपत्ति या अनुयायियों को मांग नहीं करता, नहीं चाहिए, है ना। भोग नहीं चाहिए, वो तो पहले ही हमने काटना शुरू किया, नहीं चाहिए, भोगी नहीं होना मेरे को ना भोगी होनी, ना जोगी होनी, ना ज्ञानी होनी, मेरे को तो भक्त होना, भक्त के रूप में मेरा प्रवेश। विद्या नहीं चाहिए,
है ना। विद्या शब्द का अर्थ इसमें भौतिक विद्या है ना। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भंड, अमृत वली जेवा खाए, नाना जनी भ्रमण करी, कदर्ज भक्षण करी, तार जन्म अधपति जाए, है ना। नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए मेरे को ना, नहीं चाहिए ये विद्या बुद्धि, ये सब भी नहीं चाहिए। संपत्ति नहीं बनेगा, वो तो चाहिए ही नहीं। अनुजाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं आपसे स्वर्गलोक में निवास की मांग नहीं करता, मेरे को ऊर्ध्वलोक नहीं चाहिए। भू भवस्सा जनलोक, तपलोक, महरलोक, है ना, ब्रह्मलोक। क्या अद्भुत ऐश्वर्य है, क्या अद्भुत शक्ति है, क्या अद्भुत आयु है ना। ब्रह्मा जी के दिन को हम गिन रहे थे, कल सुन रहे थे ना, कितना क्या अद्भुत आयु है ब्रह्मा जी के, है ना। तो नहीं चाहिए, ऊर्ध्वलोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ना ही मुझे इस भौतिक जगत से मोक्ष की इच्छा है। मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए कृष्णा, मुक्ति नहीं चाहिए मेरे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कृष्ण, नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। और ना ही मुझे रहस्यमय सिद्धियां और शक्तियों की प्राप्त करने की इच्छा है। मेरे को अनिमा लघिमा ये सब नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए मेरे को, है ना। अचंबित कराने वाले, है ना, या रहस्यमय सिद्धियां है ना, ये सब भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और शक्तियां नहीं चाहिए, कोई शक्तियां नहीं चाहिए। अधिपति जमाने के लिए शक्तियां हो, लोगों के ऊपर शक्तियां हो, ऊर्ध्व लोकों में जाने के लिए शक्तियां, कोई शक्ति नहीं चाहिए कृष्णा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्वयं के पूर्ववर्ती सांसारिक कर्मों के कारण चाहे मुझे किसी भी जन्म मिले कृष्णा, कोई जन्म तो आप देंगे ना, उस जन्म के कारण तो मैं ही हूं, मेरा कर्म है, मेरी पूर्ववर्ती का कर्म है, मेरी पाप होगी, मैंने अनर्थ होगी, मेरी प्रारब्ध होगी, जो भी होगी, जन्म होगी कृष्णा, जन्म तो आप दे ही देंगे, देंगे आपने, चाहे मुझे कैसा भी जन्म मिले। मेरी आपसे विनती है कि, मेरी आपसे विनती है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके पवित्र नामों का गुणगान करता रहूं। हे कृष्णा, कहीं तो जन्म होगी, स्वर्गलोक में होगी, ऊर्ध्वलोक में हो सकता, नरक लोक में होगी, कहीं तो जन्म होगी। आपके अनेक ही जगह है कृष्ण, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों लोक है, अनगिनित है सब, कहीं तो होगी कृष्ण जन्म, कहीं तो होगी। जहां भी जन्म हो, जहां भी जन्म, मेरे को ना एक ही अभिलाषा है, जे आपकी पवित्र नामों का गुणगान करता रहूं, मैं मैंने जपता रहूं, मैंने आपकी नामों को मैं जप करता रहूं, है ना, नाम जप में कर पाऊं, है ना। ये मेरी नम्र निवेदन है, ये मेरी विनती है, ये मेरा प्रार्थना है। हे प्रभु, मेरी केवल यही अभिलाषा है, आपकी नाम जप कर पाऊं, है ना, नाम जप कर पाऊं, नाम जप कर पाऊं। जो जन्म देना, जहां रखना आप रखो कृष्ण, जो कराना कराओ, वो ऊर्ध्व जन्म देना, अधोगति की देना, मनुष्य देना, देवताओं की देना, भाई पशु आदियों की देना, आप करो, जो करना ना आप करो। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप अच्युत है कृष्ण, आप जो करोगे ना सबसे अच्छी करोगे, है ना, आपसे अच्छा कोई ना करे, है ना। मैं तो अब इतनी मेरी समझ में आई बात, है ना, आप करो, है ना। अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर मेरी इच्छा आरोपित नहीं करूंगी, है ना। किंतु कृष्ण, एक ही मेरी इच्छा है और यही मेरा इच्छा बनी रहे और हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आपकी नामों की गुणगान में कर पाऊं, है ना, आपको नाम उच्चारण कर पाऊं। हे कृष्ण, है ना, जब भी खूब पीड़ा होगी तब भी आपके नाम, जब मैं खूब सुख से रहूंगा तब भी आपके नाम जप, है ना। आपके प्रति हे प्रभु, मेरी केवल यही अभिलाषा है
और यह मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूं, है ना। आपके प्रति अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में निरंतर जागी रहे, हमेशा जागी रहे, हमेशा जागी रहे, हमेशा जागी रहे। अहेतु की कोई हेतु नहीं, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके नाम जप करता था, बस इतनी बस इतनी। यही मेरी नम्र निवेदन है आपके चरणों में, मेरी यही विज्ञप्ति है, यही प्रार्थनाएं है और मेरी यही एकमात्र अभिलाषा है, अभी एकमात्र। जितना लगाव अभी मुझे सांसारिक क्रियाकलापों में है ना, मेरी लगाव है ना, मेरी आसक्ति है। हे कृष्ण देखो मेरी कितने जनों से आसक्ति है, कितने तरह तरह की आसक्ति है मेरी, और मेरी आसक्ति कितनी क्षेत्रों में बटा हुआ है ना। आप जैसी मेरी लगाव मुझे सांसारिक क्रियाकलापों में है, मैं प्रार्थना करता हूं उतना ही प्रेम मुझ में आपके चरण कमलों के प्रति विकसित हो। हे कृष्ण आपकी चरणों में मेरा प्रेम विकसित हो, आप सरल लगने लगो, स्वाभाविक लगो, मेरी जीवन की जो संबंध है ना वो मेरे को स्वाभाविक लगे, है ना, स्वाभाविक लगे। हर पलों में, हर क्षणों में, हर मिनटों में, घंटे में, दिनों में, रात्रियों में, है ना, बत्सरों में, जहां मैं जीवित रहूं। अभी तो मैं रहूंगा कुछ दिन इस जन्म में, है ना, मेरी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद आचार्यों की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से आप स्वाभाविक लगने लगो कृष्ण, है ना, आप सहज और सरल लगने लगो, है ना। हर पल, हर मुहूर्त आप में संबंधित रहूं मैं, आपों में मेरा मन रहे, आपके नामों की गुणगान करते रहूं, आपों की जसगान करता रहूं। हे कृष्ण मेरी अभिलाषा है, इस जन्म में है और इसके बाद मेरी शरीर छूटेगी, कहीं जन्म होगी, उस जन्म में भी आपके पवित्र नामों को मैं उच्चारण कर पाऊं और आप मेरे लिए उतने ही सुहावना बने रहे, स्वाभाविक। दूर मत जाइए कृष्ण, दूर मत जाइए, है ना, भटक मत जाइए, है ना। मैं आपसे और भटकना नहीं चाहता, और दूर रहना नहीं चाहता, है ना। ये तो जीवन प्रभाव होगी ना, आप कहोगे पुत्र ये तो प्रभाव में तू रहना चाहता रहे, है ना। मैं ना कुछ चाहता ही नहीं हूं, ना मुक्ति, ना संपत्ति, ना धन, ना जन, ना अनुजाई, ना और कोई कामना है, कोई कामना है, सिर्फ एक ही कामना है, एक ही प्रार्थना है, कृष्ण जहां भी हो, जहां भी जन्म, जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके नाम को मैं उच्चारण कर पाऊं, है ना। आपके चरणों में आप मेरी मन रहे, मैं आपके प्रति आकर्षित रहूं हमेशा ही। जब चुनाव की समय आएगा ना, ये करना, वो लेना, हम हमेशा ही मेरी मन और मेरी चुनाव आपकी तरफ हो, है ना। स्टैम्प तो आप ही के ऊपर, है ना। थोड़ी सी भी दंड ना हो, है ना, थोड़ी सी भी मोह किसी तरफ नहीं हो, है ना। मेरे को सोचना ही ना पड़े, आप स्वाभाविक हो जाए, माने मेरी जीवन कृष्णमयी रही, है ना, और कोई कुछ नहीं रहा उसमें नहीं रहे, है ना। ये मैं चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि विपदा अथवा समृद्धि दोनों में ही आपके प्रति मेरा प्रेम समान रहे। जब मैं विपदग्रस्त होऊंगा, जब बिल्कुल जकड़ा हुआ रहूंगा, जब, है ना, तब भी आपके प्रति मेरा प्रेम उतनी ही रहे, रत्ती भर कम ना हो, है ना। और उस समय भी मेरा मन आप पे दृढ़ रहे, अटल रहे, है ना। जब विपद होगी और जब समृद्धि के समय होगी, तब भी कृष्ण, तब भी, दोनों अवस्थाओं में। और आपके नामों की शक्ति या प्रभाव से दिनों दिन बढ़ता रहे, और आपके नामों की उच्चारण करूंगा ना, है ना, आपकी जसोगान करूंगा, गुणगान करूंगा, तो ये जो भावना ना मेरे दिनों दिन बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, है ना। अभी तो थोड़ा दूरी है कृष्ण, अभी तो दूर खड़े होंगे, है ना। ये ना कम कर दीजिए, ये कम कर दीजिए, है ना, कम कर दीजिए,
है ना, मैं इसको कम करना चाहता हूँ, है ना। इतना दूर खड़ा रहता हूँ कृष्ण, कभी तो याद होती है, कभी होती नहीं। मैं तो हर पल आप याद करना चाहता हूँ, है ना। हर पलों में, हर लम्हों में, हर मुहूर्त में, हर क्षणों में आपको याद कर, है ना। आपके नाम उच्चारण हो या आप, है ना, आपकी गुणगान करता हूँ, आप में आश्रित रहता हूँ। तो दूरी कम कर दीजिए कृष्ण, दूरी कम हो जाए, है ना। कर दो दूरी कम, और उसके बाद जहां रखना रखो, जो कराना कराओ, किंतु करो दूरी कम, है ना। और ऐसा कोई जन्म ना हो जिससे मैंने आपसे दूर रहूं, है ना। आपको भूल के रह जाओ और कुछ करते रहो, नहीं, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, है ना। आपके नामों की शक्ति या प्रभाव से दिनों दिन मेरा ये जो भावना है ना, ये जो आपके प्रति संबंधित होने, आप सहज सरल हो, है ना, आप ही में जीवन हो, है ना। मेरी जो और कोई इच्छाएं अभिलाषाएं जो कभी कभी उठती भी है, वो सब चली जाए, है ना। दिनों दिन बढ़ती चली जाए यही इच्छा और यही अभिलाषा, है ना। यही अभिलाषा आपके नामों की उच्चारणों की वजह से, आपकी जसोगान की वजह से, आपकी कृपा से मेरी ये भावनाओं को वर्धन हो। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं या नरक में, चाहे पशु या पक्षी के रूप में, आपके प्रति भक्ति सदैव भक्ति विनोद के हृदय में विद्यमान रहे। हे कृष्ण, भक्ति रहनी चाहिए, है ना। मैं आपकी सेवक हूं कृष्ण, मेरी यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है। तो ये नामाश्रय की कुंजी थी जो हमने पढ़े इतने दिनों तक, और अनुभव की आस्वादन किए। तो अंतिम शब्द थी यहाँ पर, यही इच्छा है मेरे, यही इच्छा है। और अनंत कोटि जीवन के प्रभाव में जहां भी हो, मैं यही इच्छा बलवान रहे, दिनों दिन इसकी वर्धन हो, दिनों दिन इसकी वर्धन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सब।